राधे गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम मीना दोनों लोग आए हुए थे छत में। तो वैसे तो हर बार मीना बनाती हैं आम का अचार, लेकिन इस बार ना मीना ने कुछ अलग प्रकार से अचार बनाया, एकदम से खट्टा वाला अचार बनाई हैं। हर बार ना खट्टा मीठा वाला बनाती थी। और अचार बनाने के बाद यहाँ पर 1 हफ्ते तक तो ये धूप में रखती रहती हैं। और इसके बाद ना क्या डाल रही हैं अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन जितने भी छोटे छोटे डिब्बों में अचार है ना, उसको बड़े डिब्बे में पूरा कर रही हैं। और मीना के हाथ का अचार ना कभी भी सड़ता नहीं है, बहुत ही टेस्टी वाला अचार बनाती हैं। बना हम भी लेते हैं, बट अगर देवरानी इतनी समझदार हो और अचार बनाने में, तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। और वैसे भी ना हमारी सासू माँ अचार बहुत कम बना पाती हैं। जैसे कि अपने ससुराल में ना हमारी छोटी वाली चाची है ना, वो बहुत ही टेस्टी अचार बनाती हैं। तो यहाँ पर मीना देखिए ऐसे नमक डाल रही हैं। और करें, नमक डालने से ना कभी भी अचार में ना जो वाइट वाइट फुंदी पड़ जाती है वो नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मीना से आप लोग भी सीख लीजिए कि अचार में क्या डाला जाता है। तो कभी भी कह रहे साल में फुंदे नहीं पड़ते हैं और ज़्यादा धूप में भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद ये कड़वा तेल भी डाल रही हैं और ये तेल ना घर का पेराया हुआ है। और इसके बाद इसको बंद करके रख देंगी डिब्बे को। और सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। रात में भी हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है, क्योंकि शाम का टाइम ना हमारा ऐसा रहता है कि बहुत ही बिजी लाइफ रहती है। बच्चों को देखो, पतिदेव भी आ जाते हैं, इसलिए ना ज़्यादा हम रात में मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कि पूरे सुबह के गए हुए 7 बजे के और शाम को आते हैं, फिर उनको भी हमको टाइम देना पड़ता है, बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने आलू तर्रो टमाटर की सब्ज़ी बना लिया। और मनु के लिए तो अलग से भुंजरू वाली सब्ज़ी बनाए हैं आलू की। और इनके लिए सिर्फ कृष्णा के लिए बनाए हैं, क्योंकि प्याज वाली सब्ज़ी ना फिर बाद में कोई नहीं खाता है। तो जल्दी बच्चों का भी टिफ़िन पैक कर देते हैं, इनका भी पैक कर देते हैं। और यहाँ पर तीनों बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और अब बड़े हो गए ना, तो हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और ये अपने आप नहा भी लेते हैं। सिर्फ ड्रेस धुलना, प्रेस करना और इन लोगों का नाश्ता तैयार करना, टिफ़िन तैयार करना, यही सब हमारे काम रहते हैं। तो बच्चों का टिफ़िन जल्दी पैक कर देते हैं और इनका भी हम पैक कर देते हैं। और जब बच्चों ये किचन के अपने काम हो जाते हैं ना, तो हमारा एकदम से माइंड फ्रेश हो जाता है, अपने हड़बड़ी वाले काम नहीं रहते। अब मनु देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं। मॉर्निंग गाइस, और गाइस मैं जा रहा स्कूल। बाय बाय। पैर ना तो मनु को क्यों चिढ़ा रहे हो नई बॉटल्स? क्यों मनु, तुम्हारी भी तो नई है। आ गए भैया बस। कृष्णा की तैयारी बहुत आराम से होती, सुबह से लगता है, लेकिन इसकी अभी पैकिंग नहीं होती। आपकी हरी भरी बगिया तो बहुत सुंदर लग रही है। बगिया बढ़िया मोर बगिया है, अच्छे बट बेल केला, ये तो कन्याकुमारी का पेड़ है। मैं क्या कन्याकुमारी से इसको लाई थी? अरे उसका है तीनों से, हरिद्वार से। अच्छा। ये हरिद्वार का पेड़ है, ब्रह्म कुमारी का। ये ब्रह्म कुमारी का पेड़ है। अच्छा, लग रही है। हाँ, वही तो आज हम कहे थे गए थे पाठ करे थे। तो सुना दीजिए थोड़ा सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड। ओम श्री परमात्मे नमः। प्रेमो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धर जासे दे आगार बसई राम जय मंगल भवन मंगल हारी देव हंस दशरथ अजीब बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनी न जाय उभय घरी महादीनी साधु प्रत्यय अंगद कहाय जाऊँ मैं पारा दिय संशय कछु फिरती बा जामवंत कहा तुम सब लायक पठये कि सब। सुमा की हरी भरी बगिया देखने के बाद ना हम आ गए अपने किचन में। तो यहाँ पर हमारी चाय भी पक गई थी, हमने दूध भी डाल दिया। अब जल्दी तल लेते हैं पापड़। और आलू के पापड़ ना स्लो आंच में ही तलना चाहिए। उमस वाली गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हैं कितना पसीना पसीना हो गया चेहरे में। हमको नए पापड़ और चिप्स कुछ भी नहीं पसंद है, हमको तो बस काले चने चाय के साथ पसंद है। तो आज वो भी हम चना नहीं लेंगे, सिर्फ चाय पी कर के ही जाएंगे।
तो बता ही दे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं श्री श्री सिद्धदार्थी सिद्धपीठ मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जब वहाँ हम जाते हैं ना तो सिर्फ गर्म पानी लेते हैं और चाय लेते हैं। तो चाय ही लेंगे और पापड़ तल के ना सासू माँ को दे देते। सासू माँ को ना हमारे पापड़ यानी आलू की चीज़ें ना बहुत ही पसंद है, तो आप लोगों को पता है अच्छे से। और आज ना हम काफ़ी समय बाद ही पापड़ तल रहे हैं। जब से ना उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, दवाइयाँ चल रही थी ना, तब से डॉक्टर ने ऑयली चीज़ें खाना मना कर दिया था। लेकिन अब फिर से थोड़ी थोड़ी देने लगे हैं। तबीयत मतलब ठीक है, स्वस्थ तो देख ही लिए हैं। इस समय ना स्वस्थ सासू माँ, माँ भगवती की कृपा है, स्वस्थ सबको रहना ही चाहिए। अगर घर में एक लोगों की तबीयत ख़राब होती है ना तो ऐसे लगता है ना कि मतलब सभी की तबीयतें ख़राब है और कुछ ना तो खाने का बनाने का कुछ भी मन नहीं करता है। हमारे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। और अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई तो हमको ऐसे लगता है कि हम खुद बिल्कुल बीमार चल रहे हैं। ऐसे लगता है बच्चों की जगह हम ही लेट जाएं बिस्तर में, तभी सही है। इसीलिए माँ भगवती से, सिद्धार्थी माता से और अपनी महामाया मैया से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे महामाया मैया, किसी के जीवन में ना कोई परेशानी ना आए, सब कोई स्वस्थ रहे, इस जीवन में सबके हाथ पैर चलते रहें। बस यही माता रानी करते रहिए। जो दाल रोटी अपनी चल रही वही चलती रहे। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, किसी को कोई बीमारी मत दो। आप लोगों से बात करते करते ना हमारी चाय भी अच्छे से बॉयल हो गई है। और चाय ना जब अच्छे से पक जाती है ना तभी पीने में आनंद आता है। तो यहाँ पर हमारे कुरकुरे वाले पापड़ तैयार हैं। सासू माँ को ना वहीं दे आते हैं जहाँ पर अपनी बगिया में बैठी हुई, हरी भरी बगिया में। उनको भी ना बहुत ही अच्छा लगता है अपनी बागवानी सजाना। बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई और रहती हमारी दीदी जी, उन्हीं के साथ जाएंगे। हमने उनको टाइम दिया है 10:30 बजे का, लेकिन 9:30 बजने वाले हैं। चाय अच्छे से पक जाए। अभी दूध वाले भैया भी आ गए। आ जाइए आप लोग भी। सब लोग पहले करते हैं नाश्ता, इसके बाद हम निकल रहे हैं। सो गाइस, हम लोग निकल लिए हैं और ये हमारी दीदी जी। दीदी जी को तो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि दीदी जी हमारी भजन हम लोगों को इतने सुंदर सुंदर सुनाती हैं। और कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, जब ललिता माता मंदिर में दीदी भजन गाती हैं तो मन खुश हो जाता है। और हमारी ना कुछ मानता है कि हमको 5 शुक्रवार माँ भगवती के ऐसे ही पैदल जा करके दर्शन करना है। और क्या मानता है, मानता तो बताई नहीं जाती ना दीदी, नहीं बताई नहीं है ना। बस यही है कि माँ भगवती सबकी पुकार सुनती रहें, सबकी इच्छाएं पूरी करती रहें, सबको स्वस्थ रखें। और हमारी दीदी जी से मिलिए आप लोग। जय माता दी, राधे राधे। और पूछ लीजिए कि आज भजन सुनाएंगे कि नहीं। सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे, क्योंकि कुछ अड़चन हो जाता है। हाँ, दिन है शुक्रवार। हम लोग ललिता माता मंदिर में शाम को जाएंगे और वहीं होंगे भजन कीर्तन। तो हमारी सभी बहनें वहाँ पर आती हैं। और दीदी जी को ना आज सुबह ही हमने मतलब बाहर दिखी तो हम बोल दिए, क्योंकि एक से ना दूसरा कोई होता है ना तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। थोड़ी से जब पैदल चलो ना तो साथ में कोई रहता है तो रास्ते का पता नहीं चलता है ना दीदी। और हम कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। हाँ, हम लोग भी माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को भी करा रहे हैं। तो बस पहुँचने वाले हैं। 4 तारीख में होता है, लेकिन मिल गई कर बोलते पक्का था मैं व्रत में हुआ इसलिए कहो ना, हमने तो बता 4 तारीख को जरूर कृपा होगी, मिला दो। आप लोगों को दर्शन भी करा दिए, हमने भी दर्शन कर लिया और गुरुजी मंत्र बोल रहे हैं, आप लोगों ने भी सुन लिया। और यहाँ आने के बाद ना इतनी शांति मिलती है। अब हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग भी मैया रानी के दर्शन कर लिए, आप लोगों को भी करा दिए और प्रसाद भी ले लिए। हमारी दीदी जी ना फर्स्ट टाइम है गई है दर्शन के लिए। दीदी जी को बहुत अच्छा लगा। क्यों दीदी जी? बहुत अच्छा लगा और दोबारा हम फिर आएंगे मैया के दर्शन के लिए। हमारी यूट्यूब फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी नथनी जो है, बेटी की बेटी, रोज़ खाने में बहुत परेशान करती थी, मगर आज माँ के नाम पे ये था कि मुझे यहाँ आना है। और उसको खिलाने बैठे तो फटाफट खा ली। तो फिर बेटी मेरी पूछ रही है कि मम्मी इसको खिलाया कि नहीं। हम कहे बेटा उसने खा लिया। तो वो कह रही इतना जल्दी कैसे खा लिया, रोज़ तो कम से कम घंटों लगाती है। हम कहा माता रानी कृपा है, उसने खा लिया। सच में हाँ। तो इसलिए मुझे लगा कि हम अब आते रहेंगे। जैसे हम बोल दिए थे ना कि दीदी जल्दी आइए, हम तैयार हैं। तो दीदी बोली बस इसको खाना खिला रहे हैं, खाना खाने में बहुत ही नखरे करती हैं। बस यही है। तो उसने इतनी जल्दी खाना खा लिया। वही बोल रही हैं कि माँ भगवती की कृपा है। हाँ। कि बोलते ही बोलते उसने खाना खा लिया। इधर कोई नहीं दिख रहा था ना, तो हमने सोचा रास्ते में आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। और आज का मौसम तो बहुत ही ठंडा है। मंदिर से आने के बाद ना हम लोग रजनीखंड वाले मकान में आ गए। हम सोच रहे थे दीदी जी को भी घुमा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि दीदी जी अभी एक बार भी यहाँ नहीं आई थी। और यहाँ काम शुरू हो गया है, ईंटें वगैरह गिट्टी
और ये सब आ गया है। हाँ, इधर लेटरिन बाथरूम रहेगा, इधर स्टोर रहेगा। ये रेलिंग वगैरह सब टूट गई है, अब यहीं से छत पड़ेगा। हम आ गए हैं सुबह रानी का मकान देखे लिए। ठीक लगा, अच्छा लगा। आप नहीं, लोगों का अच्छा है। आप लोगों का नक्शा भी सबका अच्छा। प्यार है, आशीर्वाद है। नक्शा भी अच्छा है और बना भी अच्छा है। माँ भगवती का आशीर्वाद है। कितनी ठंडी हवा चल रही है ना दीदी, उन्हीं की बारिश ना कृपा होने है। लगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग छाता तो लिए ही हैं। हाँ, बस माँ भगवती की कृपा है, हवा चल रही है ना। श्री श्री सिद्धार्थी माता की कृपा है, महामाया मैया की कृपा है। उन्हीं का सब पिया धरा है ये। हम लोगों का क्या है, मकान में ना हम लोगों का नाम नहीं है, मैया रानी का ही नाम लिखा हुआ है नेम प्लेट पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, काफ़ी समय से यहाँ पर काम चल रहा है, बीच बीच में ना रुक जाता है ना, इसीलिए इतना लेट काम चल रहा है। और जितना भी ईंटा, सीमेंट, बालू वो सब बचा हुआ था ना, तो हमने कहा सबसे ऊपर के छत में इसको रख दीजिए। और वहाँ की ना बाउंड्री थोड़ी सी ऊंची करवाना है। और नीचे का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ ना बहुत ही अच्छा लगता है। वो माँ भगवती का मंदिर नीचे दिख रहा है। और जब भी आते हैं ना, माँ भगवती के दर्शन होते हैं। और ख़ास बात यह है कि जैसे अपना गेट खुलता है ना, तो सामने ही माँ भगवती के दर्शन होते हैं। और ये है मैया रानी का भवन। और यहाँ से ना अब हम लोग निकल रहे हैं। और इस कॉलोनी में ना इतनी शांति रहती है। यहाँ से जाने के बाद ना अब हम मंदिर ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन पहले घर जाएंगे। इतना महंगा बादाम और इतना चला मूंगफली को। सो गाइज, आप लोगों को भजन भी सुना दिए, हम सब बहनों को प्रसाद भी मिल गया। आप लोग भी प्रसाद लीजिए, हम भी जा रहे हैं प्रसाद खाने। इसके बाद हम सब बहनें निकल रहे हैं अपने घर के लिए। और आज के भजन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइज।